नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और आज मैं लेकर आई हूँ अस्मद, युष्मद और यत के शब्द रूप। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और अस्मद, युष्मद और यत भी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के शब्द रूप ही सर्वनाम शब्द रूपाणी कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अस्मद के शब्द रूप। अस्मद का मतलब होता है मन। ये उभयलिंग है। उभयलिंग का मतलब होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसके रूप समान ही होते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं होता। प्रथमा विभक्ति में अहम एकवचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। तो इसका अर्थ है अहम का मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम आवाम आसमान। अब हमने पढ़ा था कि ये कारक जो चिन्ह होते हैं हिंदी के, उसी के अनुसार विभक्ति में शब्दों के अर्थ हो जाते हैं। तो माम यानी मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, आसमान यानी हम सबको, मया मुझसे, आवाम हम दोनों से, अस्मा भी हम सब से, मह्यम मेरे लिए, आवाम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। तो आप इसमें के लिए, से, को, मैं मतलब ये करता है, ये कर्म है, ये करण है, ये संप्रदान है, ये अपादान है। मत अवाभ्याम अस्मत् पंचमी विभक्ति अलग होने के योग में लगती है। मुझसे, हम दोनों से और हम सब से। मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, मई मुझ में, आवयो हम दोनों में, मुझ पर भी हो सकता है, अस्मासु हम सब पर, हम सब। देखिए ये जो अस्मद है इसके सारे ये रूप सप्तमी। अब आप कहोगे मैम इसमें संबोधन क्यों नहीं है? संबोधन सर्वनाम शब्द रूपों में नहीं होता, इसलिए इसमें 7 ही विभक्तियां होती हैं। अब हम पढ़ेंगे युष्मद के शब्द रूप। बच्चों, युष्मद भी अस्मद की तरह होता है। जैसे देखो आपने पढ़ा था अहम, तो यहाँ है त्वम, वहां था आवाम, यहाँ है युवाम, वहां वयम, यहाँ यूयम। अहम आवाम वयम की जगह अस्मद के जब शब्द रूप चले तो त्वम युवाम यूयम, द्वितीया में त्वाम युवाम युष्मान, तुम दोनों, तुम सब। ऐसे ही उसकी तरह ही इसमें भी कारक के चिन्हों का प्रयोग करके आप इनका अर्थ कर सकते हैं। त्वाम युवाम युष्मान, तृतीया में त्वया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। अब ये तो है अस्मद और युष्मद के, जो कि दोनों लिंगों में समान ही चलते हैं। नपुंसकलिंग में होता नहीं है, मैं और तुम होगा नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यत सर्वनाम के शब्द रूप। यत, यत का मतलब जो, पुल्लिंग। ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप इनके होते हैं। प्रथमा विभक्ति में इसके रूप चलते हैं यह, यऊ, ये। आपने सहतौते रूप पढ़े थे ना, तो वैसे ही ये सह की जगह आपने ये शब्द, ये वो लगा दोगे ना अक्षर, तो ये बन जाएंगे यत के शब्द रूप। यह, यऊ, ये, यम, यऊ, याम, येन, यभ्यम, ये, यस्मै, यभ्यम, येभ्य, यस्मात्, यभ्यम, येभ्य, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। ये पुल्लिंग के शब्द रूप हैं। और अब हम यत के ही स्त्रीलिंग के शब्द रूप देखते हैं। प्रथमा में या, ये, यह, द्वितीया में याम, ये, यह, तृतीया में यया, याभ्यम, याभि, चतुर्थी में यस्य, याभ्यम, याभि, पंचमी में यस्याः, याभ्यम, याभि, षष्ठी में यस्याः, ययोः, यासां, सप्तमी में यशाम, ययोः, यासु। और अब हम इसके नपुंसकलिंग के रूप देख लेते हैं। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति में यत एक वचन में, य द्विवचन में और बहुवचन में यानि।
द्वितीय विभक्ति में यत एक वचन में, द्विवचन में भी ये और बहुवचन में भी यानी। आपको पता है कि नपुंसकलिंग के रूप में प्रथमा और द्वितीय एक समान होती हैं। उनका एक वचन भी सेम है, द्विवचन भी और बहुवचन भी। तृतीय विभक्ति येन, यव्यम, ये और बाकी के रूप हैं ये पुल्लिंग की शब्द रूप की तरह चलते हैं। एक बार आप देखो येन, यव्यम, ये और पुल्लिंग के अंदर भी ऐसे ही आपको तृतीय में क्या दिख रहा है, येन, यभ्यम, ये। चतुर्थी में यस में यभ्यम ये भी है, तो नपुंसकलिंग के जो रूप देखोगे उसमें भी यस में यभ्यम ये भी है। तो आपको जब नपुंसकलिंग के रूप याद करो तो खाली प्रथमा द्वितीय का ये याद कर लो, और बाकी पुल्लिंग के रूप यदि आपने याद कर लिए होंगे तो नपुंसकलिंग के रूप भी पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में बिल्कुल एक जैसे होते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप। पंचमी यस्मात् यभ्यमेभ्ये, षष्ठी यस्य येषां यस्मिन् येयुः येषु। तो बच्चों, आज का हमारा ये सर्वनाम शब्द रूपाणी पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसको याद करना है आपको।